प्रश्न एक, मनुस्मृति में उल्लेखित विवाह के 8 प्रकारों में से किन्हीं 4 प्रकारों का वर्णन कीजिए। तो हमारी जो मनुस्मृति है प्राचीन भारत का सबसे पुराना विधि ग्रंथ माना गया है इसे। तो मनुस्मृति में विवाह के 8 प्रकारों का उल्लेख हुआ है, उसमें से 4 प्रकार के विवाहों की बात हम यहाँ पर करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ वरदाराम, व्याख्याता स्कूल शिक्षा, और हम कर रहे हैं कक्षा 12 के लिए इतिहास विषय का मॉडल पेपर परीक्षा 2022 के लिए। हमने पूरी श्रृंखला 5000 प्रश्नों की जारी करी है, उसमें से हमने 5 जो है वीडियोस पहले ही अपलोड कर दिए हैं और बाकी वीडियोस रोजाना अपडेट होते हैं, आप लोग देखते रहिए। तो चलिए आज हम इसमें बात करेंगे कि मनुस्मृति में उल्लेखित 8 प्रकार के विवाहों में से किन्हीं 4 प्रकार के विवाहों का वर्णन करना है। तो इसका जो 4 प्रकार के विवाह है उसमें पहला है ब्रह्म विवाह। अब देखिए क्या होता है ब्रह्म विवाह। इसमें पिता द्वारा कन्या का दान वेदज्ञ वर को दिया जाता है, यानी जो विद्वान व्यक्ति होता था उसे वर के रूप में चुना जाता था कन्या के पिता द्वारा। दोनों पक्षों की सहमति से किसी सुयोग्य वर से कन्या का विवाह निश्चित कर देना ब्रह्म विवाह कहलाता था। तो पहले देखा जाता था कि वर सुयोग्य है कि नहीं है, विद्वान है कि नहीं है, जानकार है कि नहीं है, तो अच्छा लड़का जो है चुन करके उसके साथ किसी कन्या का विवाह जब उसके पिता द्वारा किया जाता था तो वो ब्रह्म विवाह कहलाता था। नेक्स्ट दूसरा है प्रजापत्य विवाह। इसके अंतर्गत पिता वर का सम्मान कर उसे कन्या का दान करता है। मतलब अच्छे घर का लड़का देखा जाता था, पैसों वाले घर का लड़का देखा जाता था। तो यहाँ पर फिर क्या होता था कि इसके अंतर्गत पिता उस वर का सम्मान करता था, लड़के का सम्मान करके अपनी कन्या का विवाह उसके साथ करता था। कन्या की सहमति के बिना, सहमति उसकी नहीं ली जाती थी, लेकिन अच्छा घर देखा जाता था, अभिजात्य वर्ग के वर से जब उसका विवाह कर दिया जाता था तो वो प्रजापत्य विवाह कहलाता था। नेक्स्ट तीसरा है आर्ष विवाह। इसके अंतर्गत वर कन्या के बांधवों को यथेष्ट धन प्रदान करता था। मतलब अगर वर जो है वो पैसे देकर के कन्या को लेता था उसके परिवारजनों से, तो ये जो विवाह है वो आर्ष विवाह कहलाता था। यानी कि कन्या पक्ष वालों को कन्या का मूल्य दे देना, उन्हें कुछ धन दे देना, उन्हें कुछ पैसा दे देना कन्या के बदले में वर के द्वारा। तो जैसे कि सामान्यतः गोदान करके, मतलब उस समय प्राचीन काल में गायों का दान किया जाता था और ये श्रेष्ठ दान माना जाता था। तो ऐसा करके कन्या से विवाह कर लेना आर्ष विवाह कहलाता था। नेक्स्ट चौथा है गंधर्व विवाह। इस पद्धति में लड़का तथा लड़की काम से उत्पन्न हुई अपनी इच्छा से प्रेम विवाह कर लेते थे। परिवार वालों को पता नहीं होता था इस बात का। परिवार वालों की सहमति के बिना वर और कन्या का बिना किसी रीति रिवाज के आपस में विवाह कर लेना गंधर्व विवाह कहलाता था। जैसे आजकल के लव मैरिज होती हैं तो ये इसी श्रेणी में आती है गंधर्व विवाह में। तो ये पहले भी होता था, तो इसे गंधर्व विवाह कहा गया है। उदाहरण के लिए आप यहाँ पर देखेंगे कि राजा दुष्यंत ने जब शकुंतला से जो विवाह किया था वो गंधर्व विवाह में आता है, क्योंकि राजा दुष्यंत जो है वो जंगल में शिकार के लिए घूमते घूमते वहाँ पर पहुँचते हैं और वहाँ पर शकुंतला अकेली थी और कोई घर पे था नहीं, तो उससे विवाह कर लिया था। इसे गंधर्व विवाह माना गया है। ठीक है, तो ये थे 4 प्रकार के विवाहों की हमने बात करी है। आने वाले वीडियोज़ में हम दूसरे जो 4 प्रकार के और विवाह हैं, टोटल 8, तो उसमें 4 जो शेष बचे हैं उनकी बात यहाँ पर करेंगे। ठीक है, ओके, धन्यवाद, थैंक यू।